हे ब्यूटीफुल व्यूअर्स ऑफ रैंडम टेक, तो कैसे आप लोग। आज हम लोग एसी का घर वाला मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, एसी देखने में तो आसान है, बहुत ही कंफर्टेबल है, लेकिन उस पर मेंटेनेंस भी बहुत ही ज्यादा लगता है अगर आपको प्रॉपरली उसको मेंटेन करना है। देखिए, एसी एक ऐसा चीज है जिसको फ्रीक्वेंटली मेंटेनेंस जरूरत होता है, क्योंकि इस पे बहुत ही छोटा छोटा और बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट लगा रहता है। तो ऐसे में एसी का जो घर वाला मेंटेनेंस आप कर सकते हैं वो है फिल्टर क्लीनिंग। आप कभी कभार नोटिस किए होंगे कि सैमसंग का एसी में आपको सीएफ या किसी और एसी में सीएफ सीएच ऐसा कुछ अलार्म आता है, और इसका मतलब है आपका एसी का फिल्टर जो है वो गंदा हो गया और उसको क्लीन करना है। देखिए, कंपनियां एसी का फिल्टर क्लीनिंग के लिए आपको 15 डेज या 30 डेज इंटरवल में करने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसे तो आम आदमी करते क्या है कि एक समर से पहले एसी का पूरा मेंटेनेंस करवाते हैं बाहर से टेक्नीशियन लाके, और उस पे वो लोग 600-700 रुपया 1000 रुपया ले लेता है और आपका एसी को क्लीन वगैरह करके देके जाता है। लेकिन ऐसे में अगर आप एक साल तक एसी को क्लीन नहीं करेंगे तो आपका एसी में बहुत ही ज्यादा गंदगी जम सकता है और आपका एसी का जो कूलिंग एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप नोटिस किए होंगे कि जब आप एसी को सर्विस होने के बाद पहले बार ऑन किए तो बहुत ही जल्दी आपका रूम को कूल कर रहा है और धीरे धीरे इसका कूलिंग एफिशिएंसी कम होता जाता है, क्योंकि आपका फिल्टर में अगर डस्ट पार्टिकल जम जाएगा और फिल्टर को चोक कर देगा, साथ ही साथ अगर आपका हीट एक्सचेंजर पे डस्ट पार्टिकल वगैरह जम के उसका जो हीट कंडक्टिविटी है उसको कम कर देगा, तो आपका एसी का जो एफिशिएंसी है वो बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपका एसी ज्यादा नॉइज करने लगेगा और आपका एसी ज्यादा पावर भी कंज्यूम करेगा। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इन सारे अलार्म जो है जैसे सीएफ सीएच ये आए तो आप कैसे आपका एसी को क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो आपके लिए जरूरी है कि आप रेगुलरली फिल्टर क्लीन करें, तो रेगुलर फिल्टर क्लीनिंग का प्रोसेस भी आपको दिखा देंगे इस वीडियो में, ताकि आप बहुत ही आराम से बिना किसी टेक्नीशियन हेल्प के एक काम को कर पाए। आपके घर में ज्यादा कुछ टूल्स टैकल्स का भी जरूरत है नहीं इसके लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ बगल वाला घंटी बटन को इतना जोर से बजाइए कि जब भी रैंडम टेक की तरफ से कोई भी नया वीडियो आए आपका फोन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एसी का फिल्टर क्लीनिंग करने से पहले सबसे पहले आप इंश्योर कर लीजिए कि एसी का जो पावर सप्लाई है वो बंद है, नहीं तो आपको चोट पहुंच सकता है। तो सबसे पहले आप एसी का पावर सप्लाई बंद कीजिए, जहां से आपका एमसीबी या मोटो स्टार्टर या स्विच है उसको ऑफ कर लीजिए। उसको ऑफ करने के बाद इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरा एसी का पावर सप्लाई जो है उसको मैंने बंद कर दिया। अब इसको बंद करने के बाद जब आप इसका फिल्टर क्लीनिंग का प्रोसेस चालू करेंगे तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि इस साइड और उधर वाला साइड पे 2 क्लिप है। इस 2 क्लिप को पकड़ के आपको खींचना है एसी का फ्रंट कवर, और जैसे ही आप इस 2 क्लिप को पकड़ के एसी का फ्रंट कवर को खींचेंगे आपका एसी का फ्रंट कवर जो है वो लूज हो जाएगा और आपको आराम से इसे ऊपर उठाना है। और ऊपर उठाने के बाद आप देख पाएंगे कि ये है आपका एसी का फिल्टर, और कितना गंदा है मैं आपको बता भी नहीं सकता। और मेरा यहाँ पे भी मतलब बहुत सारा गंदगी जो कि आपका एसी का हीट एक्सचेंजर है। और ऐसे में एक सावधानी परखिए कि इसको तो हम बाहर निकल के क्लीन करेंगे, लेकिन ये जो हीट एक्सचेंजर है इसको क्लीन करते टाइम आप हाथ से टच मत कीजिए, क्योंकि इसका जो फिन है वो बहुत ही शार्प होता है, जो कि आपका हाथ पे बहुत ही आसानी से एक डीप काट दे सकता है। तो इसको क्लीन करने के लिए आप ब्रश वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ब्रश का इस्तेमाल कीजिए जिससे आपका जो ब्रश का रुई वगैरह है वो इस पे अटके ना, और आपका क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक पेंटिंग ब्रश पड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट है, इससे मैं करूंगा। इससे आप देखेंगे कि जितना सारा धूल वगैरह है इसको आप ऐसे 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 करके क्लीन कर दीजिए, क्योंकि इस पे बहुत ही ज्यादा गंदगी आ जाता है और जिससे आपका एसी का कूलिंग का इफेक्टिवनेस खराब हो जाता है और आपका एसी कभी कभी नॉइज भी करने लगता है। तो अलार्म भी आ सकता है जब आपका ऐसे जो गंदगी ज्यादा जम जाता है, तो फैन के लिए भी दिक्कतदायक होता है एयर को साफ करने में। तो ऐसे में आप इसको रेगुलरली क्लीन कीजिए, मेंटेन कीजिए, आपको आपका एसी में बहुत ही इफेक्टिवनेस तरीके से कूलिंग मिलेगा। साथ ही साथ आपका एसी का जो पावर कंजम्पशन वगैरह है वो भी थोड़ा बहुत कम होगा। ऐसे ब्रश से क्लीन करने के बाद अगर आपके घर पे किसी ब्लोअर है, और ब्लोअर अगर नहीं भी है तो हेयर ड्रायर वगैरह अगर है उससे आप इसको थोड़ा ब्लो कर सकते हैं, ताकि इसका बीच में लगे जो गंदगी वगैरह है वो निकल जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप हेयर ड्रायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज्यादा हीट ना हो, तो कंट्रोल ऑयल में कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा हीट एसी का वायर वगैरह अगर कहीं से है तो उसको डैमेज कर सकता है।
तो चलिए अभी मेरा एसी का जो हीट एक्सचेंजर का फिन है वो लगभग क्लीन हो गया। अब इसका जो मेन फिल्टर है उसको क्लीन करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे कि जो एसी का फिल्टर है कितना ज्यादा गंदा है, तो इसको साफ करने के लिए आपको इस फिल्टर को निकालना पड़ेगा। और फिल्टर को निकालने के लिए अब आराम से ऐसे पुश कीजिए, पुश करने के बाद खींच लीजिए, आपका जो फिल्टर है वो आराम से निकल के आ जाएगा। गंदगी आप देख सकते हैं। उसके बाद ऐसे 2 फिल्टर रहते हैं, तो आप दोनों फिल्टर को एक एक करके निकाल लीजिए। और निकालने के बाद इसको भी क्लीन करने के लिए आप पेंट ब्रश और ब्लोअर का इस्तेमाल कीजिए। देखिए कंपनी का जो रिकमेंडेशन है, आप 2 तरीके से क्लीन कर सकते हैं, एक तो ड्राई, दूसरा वेट। हम लोग ड्राई करेंगे, आप वेट में इसको आराम से धो सकते हैं पानी में। लेकिन उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक अच्छे से सूखे नहीं, इसको इंस्टॉल करना नहीं है। क्योंकि ऐसे अगर आप भीगे कंडीशन में इसको इंस्टॉल कर देंगे तो आपका रूम में गंदा स्मेल आ सकता है, साथ ही साथ बैक्टीरिया वगैरह इस पे पनप सकता है, जो आपका हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। तो ऐसे में अगर आप वेट वॉश के लिए जा रहे हैं, मतलब इसको धोने वाले हैं, तो आराम से सूखने दीजिए, उसके बाद ही एसी को लगाइए। लेकिन मेरा केस में उतना भी गंदा नहीं हुआ कि इसको वेट वॉश करना पड़े, क्योंकि मैं हर 15 दिन या 1 महीने में एसी का फिल्टर क्लीन कर लेता हूँ। और एक बड़ा बात है कि मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता कि सूखेगा उसके बाद लगाऊंगा, तो इसलिए मैं इसको ड्राई वॉश करूंगा। और ड्राई वॉश करने के लिए आप देख सकते हैं कि आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप जैसे ही इसको ब्रश से क्लीन करना चाहेंगे, आप देख पाएंगे कि कितना गंदगी था और कैसे क्लीन हो रहा है। और पूरा जो गंदगी है वो ब्रश से ही निकल आएगा। तो चलिए इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और ब्रश से क्लीन करने के बाद आप इसको थोड़ा सा ब्लोअर से क्लीन करेंगे और आपका काम बन जाएगा। आपको एक साफ सुथरा सा फिल्टर मिल जाएगा, जिसपे आप बहुत ही चैन का सांस ले पाएंगे और चैन से सो पाएंगे। अब देख सकते हैं ये है साफ फिल्टर। साफ करने के बाद जिसका आर पार आपको बहुत आसानी से देख रहा है, और ये है गंदा फिल्टर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंदगी होता है। और ऐसे गंदगी अगर जाम कर रखे आपका फिल्टर को, तो आपका एसी के लिए कितना कष्टदायक होता है आपके लिए हवा सप्लाई करना। तो इस फिल्टर को आपको हमेशा रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। कुछ लोग करते क्या है कि साल में एक बार क्लीन करते हैं समर आने से पहले, लेकिन उस पर क्या होता है, आपका एसी पे ज्यादा लोड पड़ता है, साथ ही साथ आपका पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाता है और आपका एसी का नॉइज भी इससे बढ़ता है। आप देख सकते हैं कि मेरा एसी से कितना ज्यादा गंदगी निकला है। मैं फिर भी इसको 1 महीना पहले क्लीन किया था, ज्यादा दिन हुआ नहीं। आपका ब्रश से क्लीनिंग अगर हो जाए तो उसके बाद ऐसे थोड़ा सा ब्लोअर से आप हवा ब्लो कर सकते हैं। अगर आप उसको ड्राई क्लीन कर रहे हैं, वेट क्लीन कर रहे हैं, तो ज़्यादा सोचने का नहीं है, पानी में सारे गंदगी चला जाएगा। लेकिन अगर आप ड्राई क्लीन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत ब्लोअर मारना भी ज़रूरी है, ताकि आपका बचा कुचा जितना भी धूल मैला हो वो निकल जाए। ताकि आपका बचा कुचा जितना भी धूल मैल हो वो आराम से निकल जाए। तो ऐसे हम लोग 2 फिल्टर को क्लीन कर लेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा दोनों फिल्टर का क्लीनिंग हो गया। अभी फिल्टर का जो हाउसिंग है, मतलब आपका एसी का जो कैबिनेट है, उसको भी क्लीन कर लेना जरूरी है। अब देख सकते हैं मेरा 15 दिन या 20 दिन में कितना गंदगी आ गया। ऐसे तो मैं रूम का विंडो क्लोज ही रखता हूँ। तो आप सोच सकते हैं जो लोग 1-1.5 साल बाद एसी को क्लीन करते हैं तो कितना गंदगी जमा होता होगा। तो चलिए इसको भी क्लीन करने के लिए आप प्लेन ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी है, इसमें कुछ चिपकता नहीं है, बहुत ही आराम से क्लीन हो जाता है। लेकिन कुछ ड्राई क्लीनों के बाद, जैसे 2, 3, 4 बार आप ड्राई क्लीन कर लिए, तो इसके बाद आपके लिए ज़रूरी है इसको भी आप मतलब थोड़ा सोप वगैरह से आराम से धो लें, ताकि इस पे बचा कुचा जो भी गंदगी है वो चला जाए और आपको ज़्यादा तंग ना करे बाद में। अगर एक साथ आप करेंगे बहुत दिनों के बाद तो आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा एसी का जो फॉन पैनल है उसका भी क्लीनिंग मैं कर लिया। अब इस पे मैं फिर से फिल्टर को इंस्टॉल करूंगा। और फिल्टर इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जैसे आप निकाले थे ऐसे ही आपको इंस्टॉल करना है। इस पे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं।
तो इसको इंस्टॉल करने के लिए अब आराम से ऐसे पुश कीजिए, जैसे हम निकाले थे ऐसे पुश करके इनका जो क्लिप है क्लिप पे लगा के नीचे वाला क्लिप में अटैच कर दिया, हो गया। ऐसे ही दूसरा फिल्टर को भी हम लोग अटैच कर लेंगे इस फ्रंट पैनल के साथ। इसको आराम से आप लेके जाइए और क्लिप टू क्लिप मैच कर दीजिए, आराम से आपका अटैच हो जाएगा। तो चलिए हो गया तो मेरा क्लीनिंग। अभी इसको फिर से लगाते हैं और फिर ऑन करके देखते हैं। तो एसी का जो फिल्टर है वो मेरा क्लीन हो गया। अभी इसको चलिए फिर से इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको ज्यादा कुछ मेहनत करना नहीं है, सिर्फ ऐसे आप साइड से स्लॉट देख लीजिए। स्लॉट देखने के बाद ऊपर से लगा दीजिए। लगाने के बाद आप ऐसे 3 क्लिप देख सकते हैं, 1, 2 और इधर वाला एक 3 क्लिप, और इस 3 क्लिप पे आपको प्रेस करना है। लेकिन 3 क्लिप में प्रेस करने से पहले आप देख लीजिए आपका ऊपर में जो पोर्शन है वो सही से लगा है। मेरे लिए जो है सही से लग गया, तो मैं इसका 3 क्लिप को प्रेस कर दूंगा और आप देख सकते हैं हो गया काम। कितना आसान है। इसके लिए आप टेक्नीशियन बुलाते हैं और आपका बेकार में पैसा खराब होता है। तो आप घर में एसी को क्लीन कीजिए। टेक्नीशियन आप साल में 1 बार बुलाते हैं, लेकिन अगर आप घर में क्लीन करेंगे 15 दिन 1 महीने में अगर क्लीन करके रखेंगे तो आपका एसी का लॉन्जिविटी भी बढ़ेगा और एसी का कूलिंग एफिशिएंसी साथ ही साथ पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगा और आपका एसी लॉन्ग टाइम तक आपको ट्रैवल फ्री हैसल फ्री सर्विस देते रहेंगे। देखिए हम लोग क्लीनिंग के बाद एसी को फिर से ऑन कर लिए और एसी बहुत ही मस्त चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख लिए कि कैसे आप अपना एसी का फिल्टर क्लीन कर सकते हैं। और ये सारे अलार्म आए तो बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल टेक्नीशियन को कॉल मत कीजिए। आप अपने घर में आराम से एसी का मेंटेनेंस कर सकते हैं और ऐसे में आपका एसी लंबा चलेगा, ज्यादा बेहतर कूलिंग देगा, साथ ही साथ पावर कंजम्पशन कम होगा और नॉइज लेवल भी कम होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे इसी चैनल का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ आपका सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो चाहिए जल्दी से रैंडम टेक को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाला घंटी बटन को भी बजा दीजिए।